this video, we will be doing the question answers of class 7 English poem Garden Snake. तो वर्किंग विद द पोएम में पेज 37 पर है. फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक. ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. इसमें लिखा है कि जो पोएम में एक लाइन लिखी है जिसमें ये लगता है, पता चलता है कि जो बच्चा है वो स्नेक से डरा हुआ है. अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना. तो बच्चा जो है वो सांप से डरा हुआ है. वो लाइन पोएम में कहाँ लिखी है वो बताना है. तो उसका आंसर है द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक इज ये, आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे. यानी जब मैंने स्नेक देखा तो मैं भाग गया. इसका मतलब है कि बच्चा स्नेक से डर रहा है. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका. Which line shows a complete change of the child's attitude towards snake? Read it aloud. तो एक पोएम में कुछ लाइन में लिखा हुआ है कि जो बच्चा है उसका जो सांप के प्रति जो सोच है वो चेंज हो गया. एटीट्यूड का मतलब होता है सोच. सोच. तो जो बच्चे की सोच है सांप के प्रति, स्नेक्स के तरफ, वो बदली हो गई है और उसे जोर से पढ़ना है. रीड इट अलाउड का मीनिंग है जोर से पढ़ना. तो द लाइन्स दैट शो, इसका आंसर ये है, द लाइन्स दैट शो अ चेंज इन द चाइल्ड्स एटीट्यूड इज आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तो ये पोएम में लाइन्स लिखी हैं. इसका मतलब है कि मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और उसे पास होते हुए देखूंगा, यानी जाते हुए देखूंगा और खुद से कहूंगा. एंड टेल माई सेल्फ का मीनिंग है खुद से कहूंगा, देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं है, इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, यानी ये सिर्फ एक गार्डन स्नेक है, यानी जो बागीचों में सांप घूमता है वो है, जो कि हार्मलेस है, जो पॉइजनस नहीं है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है. तो ये पोएम में ये 5 लाइन्स हैं जो बताती हैं कि बच्चे का जो एटीट्यूड है, यानी बच्चे का जो सांपों के प्रति सोच है वो बदली हो गई है. अब उसे ये पता चल गया है कि सारे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं. थर्ड है, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू. तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में लिखा है कि जो लेकिन जो माता जी हैं वो कह रही हैं कि ये वाला अच्छा है, ये वाला मतलब अच्छा है. तो ये माता जी किसके बारे में बात कर रही हैं? तो इसका आंसर है द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक, सेइंग इट इज हार्मलेस काइंड ऑफ स्नेक. तो जो माता जी हैं वो गार्डन स्नेक, यानी जो बागीचों में सांप घूमते हैं उनके बारे में बात कर रही हैं. और वो कह रही हैं कि जो ये इस तरह के गार्डन में घूमने वाले स्नेक होते हैं वो हार्मलेस है. ये हार्मलेस है यानी ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पॉइजनस नहीं है, ये जहरीला सांप नहीं है. क्वेश्चन 2 है पेज नंबर 38 पर. फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास. तो पोएम में एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है जो कि सांप के चलने को बताता है, घास में चलने को. तो वो पोएम में जो वर्ड लिखा है वो है विगल्स. विगल्स का मीनिंग होता है सांप में, मतलब सांप का चलना. तो ये वर्ड है, इज द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक मूवमेंट इन द ग्रास. तो ये इसका आंसर है, यानी सांप के चलने को जो पोएम में बता रहा है एक शब्द, वो है विगल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3. देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, से देम अलाउड. तो जो
पोयम है उसमें 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़े, तो 4 जोड़ी राइमिंग वर्ड्स हैं, उनको हमें बताना है। तो ये 4 पेयर्स हैं, अवे से, गुड फूड, ग्रास पास, मिस्टेक स्नेक। तो ये चारों राइमिंग वर्ड्स के जो पेयर्स हैं हमने लिख लिए हैं। क्वेश्चन 4 है, अ स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट। जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उनके पैर नहीं होते, लेग्स और फीट, पैर नहीं होते, लातें नहीं होती हैं, बट वो इट मूव्स वेरी फास्ट, यानी वो बहुत तेज चलता है। कैन यू गेस हाउ? क्या आप बता सकते हो कैसे? डिस्कस इन द ग्रुप। तो इसका आंसर है, अ स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट एज इट स्लिदर्स। स्लिदर्स का मतलब होता है सरकना, ओवर द ग्रास, यानी वो जो स्नेक है उसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वो तेज चलता है क्योंकि वो सरकता है घास के ऊपर। और ये सरकना जो होता है, दिस इज डन बाय अल्टरनेटिंगली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स बॉडी मसल्स। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बारी बारी से। तो जो ये सांप होता है वो बारी बारी से जो उसकी बॉडी के जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको सिकोड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना है, और रिलैक्सिंग का मतलब आराम से या फैला देता है। तो वो बार बार अपनी जो मांसपेशियां हैं, बॉडी की मसल्स हैं, उनको सिकुड़ता है और रिलैक्स कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी फैला देता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे स्नेक मूव करता है, यानी चलता है। क्वेश्चन 5 है, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबरास लॉन्ग शार्प टीथ? वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? क्या आपको याद है कि कोबरा के जो लंबे टीथ होते हैं, शार्प टीथ का मतलब जो बड़े तेज दांत होते हैं, कोबरा मतलब जो नाग होता है उसके बहुत तेज दांत होते हैं, तो उनको एक शब्द से हम बुलाते हैं, उनके एक शब्द होता है उनके लिए। तो वो शब्द क्या आपको पता है, और आपने वो शब्द को पहली बार कब सुना? तो इसका आंसर है द वर्ड फैंग्स। फैंग्स बोलते हैं जो जो कोबरा होता है, जो नाग होता है, उसके तेज दांतों को, शार्प टीथ को फैंग्स बोलते हैं। तो इसका आंसर है द वर्ड फैंग इज यूज्ड फॉर कोबराज शार्प टीथ, दे कंटेन पॉइजन, उनमें पॉइजन होता है। सो ऑल पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स। तो जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, यानी जहरीले सांप होते हैं, उनमें सब में फैंग्स होते हैं, यानी लंबे दांत होते हैं। आई फर्स्ट came across this word when my mother asked me to take care while playing in bushy areas, as I may get bitten by a poisonous snake. तो मुझे पहली बार ये फैंग शब्द का मतलब तब समझ में आया जब मेरी माता जी ने मुझे बताया, जब मैं खेल रहा था बुशी एरियाज में, मतलब जो झाड़ी वगैरह के आसपास खेल रहा था, तो मेरी माता जी ने मुझे बताया कि ध्यान रखो, टेक केयर, यू मे गेट बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक, यानी हो सकता है तुम्हें एक कोई पॉइजनस स्नेक काट ले। ये हमारे इस पोयम के गार्डन स्नेक के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और इससे पहले इसके साथ साथ हमने एक दूसरा वीडियो दिया है जिसमें कि गार्डन स्नेक पोयम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये थोड़ा सा ही 5-7 मिनट का वीडियो है जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन है। वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको पोयम अच्छे से समझ में आ जाए और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।